लगातार मेरे भाइयों की सुसाइड की कमेंट आ रही हैं और भाई मेल करके भी कह रहे हैं कि पवन भाई मैं सुसाइड कर लूँगा। मेरे भाई आज की वीडियो तुम्हारे लिए ही है, तो जो भी कहूँगा उसे थोड़ा गहराई से समझना। पहली बात तो खुद के मन से ये निकाल दो कि तुम इंसान हो। तुमने कपड़े पहन रखे हैं तो तुम ये सोच रहे हो कि तुम एक सामाजिक मनुष्य हो गए। नहीं, आज कोई भी पहली बात तो मनुष्य है नहीं। हम मनुष्य के स्तर का कोई भी कर्म कर तो रही नहीं है। बताओ मुझे कोई भी ऐसा शख्स जो मनुष्य के स्तर का कर्म कर रहा हो और वो जानवर में ना देखा जा रहा हो। बताओ, आज एक आदमी दूसरे आदमी को नोचने की पूरी कोशिश करता है, पूरी उसका शोषण करने की कोशिश करता है। एक ताकतवर एक कमजोर को हराने की कोशिश करता है, उसको गुलाम बनाने की, उसका शोषण करने की कोशिश करता है। क्या यही सेम बात जंगल में नहीं होती? बताओ, क्या जंगल में हिरन किसी हिरनी के पीछे नहीं होता? होता है। जंगल और हम में फर्क नहीं है। ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है जिसका संबंध जंगल से ना हो। तो पहली बात तो अपने मन से ये बात निकाल दो कि तुम मनुष्य हो और तुमने वासना में कदम रख दिया तो तुम सुसाइड कर लोगे। बिल्कुल छोटी और हंसी की बात है। जैसे कुत्ते को सेक्स चाहिए वैसे ही हम सब भी ललायत हैं। हाँ, वो बात दूसरी है कि हम में वो चीज जबरदस्ती डाली जा रही है लेकिन पता नहीं चल रहा। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखो कि हम सब के अंदर वही बंदर, वही जानवर हमेशा है और था और रहेगा। जब तक रहेगा जब तक हम अध्यात्म को, कृष्ण को, राम को ना जान पाए। आप लोग जो एक चीज को लेकर परेशान हो वो बहुत ही हंसी की बात है, क्योंकि आज तुम अपने लिंग को लेकर परेशान हो और कुछ सालों बाद तुम कहोगे कि वाइफ को लेकर परेशान हो, उसके कुछ साल बाद कहोगे कि बच्चों को लेकर परेशान हो, और बीच बीच में परेशानी अलग आएंगी कि आपके घर में खाने को नहीं है, जॉब नहीं मिल रही, या जॉब मिल गई तो प्रमोशन नहीं हो रहा, लड़ाइयाँ हो रही है, ये सब वे सब वो वगैरह वगैरह। लेकिन तुम बताओ, क्या ये सब जंगल में नहीं होता? आज मनुष्य जो काम कर रहा है, क्या जंगल में कोई भी कुत्ता, क्या जंगल में कोई भी भेड़िया, कोई भी शेर, कोई भी जानवर अपने खाने का इंतजाम नहीं करता? बस हाँ, हमारे तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन मूल में जो चीज बैठी है वो वही है जो जंगल में थी। बस हमारे तरीके बदल गए हैं। आज बस हम पेड़ से तोड़कर सेब नहीं खाते, आज कमा के पैसा देकर सेब खाते हैं। पहले भी जानवर स्त्री के पीछे था और आज भी, और स्त्री का भी यही है। दोनों पक्ष में समान बात है। तो पहले तो इस बात को स्वीकार करो कि जो अंदर से उत्तेजना आ रही है वो वही जानवर उठ रहा है जो जंगल का है। अब दूसरी बात और सुन लो। दूसरी बात ये कि जो उठ रहा है वो उस समय पर उठना चाहिए था जिस समय पर उसे प्रकृति ने बनाया था, लेकिन आज वो समय से पहले उठ रहा है और लगातार और निरंतर वही चीज हमारा जीवन बन रही है। उसका कारण है समाज। आज समाज नंगे स्त्री और नंगे पुरुषों को दिखा दिखाकर, फिल्म इंडस्ट्री को पूरा पॉर्न इंडस्ट्री बनाकर, यूट्यूब को पूरी पॉर्न वेबसाइट बनाकर, हर वेबसाइट को एक अलग पॉर्न वेबसाइट बनाकर, हालांकि नाम उनका पॉर्न वेबसाइट नहीं है लेकिन कर्म उनमें सब में वेबसाइट में पॉर्न का ही चल रहा है। तो निरंतर तुम्हें बार बार एक ही चीज दिखा दिखाकर तुम्हें वो चीज याद दिलवाई जाती है। वरना तुम बताओ, क्या तुम्हारे मन में बच्चा पैदा करने की इच्छा पैदा हो रही है या होती है पूरे दिन में? नहीं होती ना, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री और ये सोशल मीडिया हमें बच्चा पैदा करने की बताते नहीं। हमें सिर्फ वो दिखाते हैं कि हम वासना में उठें, और इस वासना के उठने की वजह से वो हमसे जो चाहे खरीदवा सकते हैं, वो जिस फिल्म की चाहे टिकट बुक करवा सकते हैं। आज पूरी पकड़ उन लोगों के हाथ में है। अब आप लोग पूछोगे कि पवन भाई ये सब पता है, आपने बता दिया, लेकिन इसका समाधान क्या है? समाधान ये है कि भागो मत। अब ये भी नहीं कह रहा कि उन्हीं सोशल मीडिया को, उसी जगह को बस वहीं थमे रहो, नहीं। ये कह रहा हूं कि जिस काम में तुम्हारी रुचि है, रुचि माने वो नहीं जिसमें तुम बहुत मजा लेते हो, ऐसा ही सस्ता मजा कि मुझे गेमिंग खेलना अच्छा लगता है या मुझे दोस्तों के साथ घूमना अच्छा लगता, नहीं, ये कर्म नहीं। वो कर्म जिसमें तुम्हारे अंदर एक गुण पैदा हो और साथ के साथ तुम उसमें आनंदित रहो। ध्यान रखना, तुम्हारे अंदर गुण पैदा हो और साथ के साथ तुम उसमें आनंदित रहो। अगर कोई तुमसे कहे कि 5 घंटा देने हैं तो तुम 10 घंटा दे पाओ, ऐसा कर्म होना चाहिए। अगर तुम पे सिंगिंग आती है तो सिंगिंग करो। अगर तुम किसी भी सब्जेक्ट में बेस्ट हो और तुम्हें मजा आता है तो बिल्कुल पढ़ो, उसमें पूरा घुल जाओ। अगर तुम्हें इन्वेंशन करना अच्छा लगता है तो बिल्कुल करो, लेकिन करो तो सही, कर्म तो पकड़ो। तुम्हारे पास कोई कर्म नहीं होगा तो तुम क्या पकड़ोगे? तुम पकड़ोगे
समाज के द्वारा दिए गए सस्ते मजे। वो तो बैठे बैठाए करोड़ों रुपया छाप रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्या दे रहे हैं? तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने एक मूवी या एक शॉर्ट वीडियो ही तो देखी है, लेकिन क्या तुम उस शॉर्ट वीडियो में दिखाए गए असली लड़की को क्या तुम अपने दिमाग से अब निकाल सकते हो? कभी नहीं निकाल सकते। उन्होंने ऐसा दिखाकर उस शॉर्ट वीडियो या एक मूवी में पैसा तो कमा लिया, उनका काम तो हो गया। तुम बताओ, तुम निकाल पा रहे हो? नहीं ना। तो वो बनाते वक्त नहीं सोचते, क्योंकि उन्हें किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं। जैसे कि जंगल में होता है कि भेड़ियों को हिरन से कोई मतलब नहीं, हिरन का क्या फायदा है क्या घाटा, भेड़िए को अपनी भूख से मतलब है। जंगल और समाज में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। ध्यान रखना, समाज को कह रहा हूं तो इसका मतलब हम सब जानवर ही हैं। तो जब तुम जानवर हो तो इंसान बनने के लिए तुम्हें वो इंसान कर्म करने होंगे, वरना मजा तो जानवर भी चाहता है, आनंद में रहना तो जानवर भी चाहता है। इंसान क्या हो ये तुम्हें खुद ढूंढना होगा कि ऐसा कौन सा कर्म है जो मुझे इंसान बनाएगा। और इंसान का सबसे पहला कर्म यह है कि उसे वो जानवर की अवस्था चाहिए ही नहीं, तभी तो अंदर एक छटपटाहट पैदा होती है। सब कुछ मिलने के बाद भी कुछ होता है कि हम इससे भी ऊंचा जा सकते हैं, और वो है चेतना का स्तर, जिसे तुम अध्यात्म भी कह सकते हो। लेकिन अभी ये सब साइड रखो, बस एक बात ध्यान रखो कि तुम्हारे पास ऐसा कर्म होना चाहिए जिसमें तुम दिन रात खपा सको खुद को, और बिना किसी स्वार्थ के। और दूसरी बात कि समाज जो दे रहा है उसकी सुननी नहीं है, क्योंकि मन को सस्ता मजा जहां दिखा वो लेगा ही। इसमें कोई भी अजीब बात नहीं है। और तीसरी बात कि हम सब जानवर हैं। भले ही तुम्हें कोई खूबसूरत लड़की दिख रही हो या एक स्मार्ट और हैंडसम हीरो या लड़का दिख रहा हो, वो आज भी जानवर है, भले ही उसने कपड़े पहने हैं, अंदर जानवर ही बैठा है। कोई कितना भी हो वो दूध का धुला नहीं है, वो भी प्रकृति के नियम से चल रहा है। भले ही वो ब्रांडेड कपड़े या कूल बनने की कोशिश करे, लेकिन वो जानवर है, इस बात का ध्यान रखना। चाहे लड़की हो या लड़का, सब जानवर की प्रवृत्ति से ही काम कर रहे हैं। वरना तुम खुद को देख लो तो सुसाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत छोटी और सस्ती सी चीज है, इसको इतना महत्व मत दो। और इसके लिए दिन रात वीडियोस में या बड़े बड़े यूट्यूब चैनल जो चल रहे हैं ब्रह्मचर्य के, मत लगो। क्योंकि ब्रह्म में चर्या करना यानी ब्रह्म में रहना, हर कर्म ब्रह्म में करना, क्या तुमने किया? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि ब्रह्मचर्य है क्या। पहले ब्रह्म का काम तो पकड़ो, पहले राम का कर्म तो करो, पहले कृष्ण की गीता तो समझो। जितने ऊंचे से ऊंचा कर्म हो सके वो कृष्ण का कर्म है। सुसाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा मन बार बार सेक्स के लिए कह रहा है, बार बार उत्तेजना दे रहा है, तो इसमें घबराने या टेंशन में आने की बात नहीं है। बस ये समझो कि भाई मेरे अंदर हार्मोन्स हैं और शुक्राणु मेरे अंदर बने पड़े हैं, वो तो फर्टिलाइज होने के लिए उत्तेजित रहेंगे ही। और अगर वो लगातार काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है नजरों को समाज कुछ ऐसा दिखा रहा है, ऐसा सुनवा रहा है, जिससे ये शुक्राणु और ज्यादा छटपटाएं। और तीसरी बात कि तुम्हारा जीवन बहुत ही दुख में चल रहा है, इसीलिए उस दुख को कहीं निकालने के लिए तुम्हारा शरीर सस्ता मजा खोज रहा है। तो उसे ऊंचे से ऊंचा आनंद दो, उसे पहले एक बेहतर कर्म दो। तुम्हें जो भी पसंद है, फुटबॉल, वॉलीबॉल या कोई भी ऐसा कर्म, सिंगिंग अच्छी लगती है, डांसर हो या कुछ भी ऐसा, किताबें पढ़ना अच्छा लगता है तो बिल्कुल आध्यात्मिक किताबें पढ़ो। जो भी लगता है जिसमें तुम खाना पीना भी भूल जाओ, ऐसा कर्म हो, उसमें आगे बढ़ो। और फिर देखो, फिर ये सुसाइड की चीज तुम्हें सस्ती लगेगी। फिर तुम सेक्स करो या ना करो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही कर्म है। तो वीर्य को महत्व देने की बजाय कृष्ण को महत्व दो। और कृष्ण क्या है वो मैंने बता दिया कि जो ऊंचे से ऊंचा कर सको वही कृष्ण तक तुम्हें पहुंचाएगा। अब तुम देख लो कि तुम्हारे फील्ड में ऐसा कौन सा कर्म है जो ऊंचे से ऊंचा है, जिसमें तुम खुद को खपा सकते हो। सुसाइड बिल्कुल नहीं करनी। अगर लगे शेयर करने लायक तो मेरे भाइयों शेयर कीजिए। और जो भाई शेयर करते हैं उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप लोग इतनी मदद करते हैं, इतना ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते हैं वीडियो, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं मेरे भाइयों। जय श्री कृष्णा।